हेलो फ्रेंड्स। मैं जनरली देखती हूँ आजकल बच्चे खुश ही नहीं दिखाई देते। दे आर नॉट हैप्पी, राइट? हैप्पीनेस इज इंटरप्ले ऑफ इमोशंस, थॉट्स एंड ऑफ कोर्स इट इज हैबिट। तो आजकल जो बच्चे खुश नहीं दिखाई देते, द रीजन इज फैमिलीज में हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज ओके टू अंडरस्टैंड के कुछ जेनेटिक भी होता है। अगर हम बात करें तो उसमें क्या है कि अगर आपकी फैमिलीज पास्ट में भी हैप्पी रही या कुछ इस तरह की बात रही तो ऑटोमेटिकली यू आर हैप्पी। पर ऐसा नहीं है। बहुत सारी और बातें भी हैं। हम हैप्पीनेस को कल्टीवेट भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, इससे हमारी जो एंडोर्फिन्स है ना, गुड फीलिंग जो हमारी है, वो हमें बहुत हेल्प करती है। वो काम करती है एज स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट समझते हैं ना, जैसे हम काम कर रहे हैं, थक गए तो हमें चाय कॉफी चाहिए, है ना, या इस तरह की कोई बात। तो जो हमारा हैप्पीनेस क्वोशंट है, कोर हैप्पीनेस की हैबिट है, वो एक स्टिमुलेंट की तरह काम करती है। होता क्या है कि जब हम टायर्ड होते हैं, अगर हमें हैप्पीनेस हमारी आदत बनी हुई है, या हम किसी स्ट्रेस में होते हैं, या हमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही, कोई आउटकम हमें समझ में नहीं आ रहा, तो अगर हम थोड़ी देर उठ के अपने माइंड को चेयरफुल करते बनाते हैं, इधर उधर बातचीत करके, तो हम देखते हैं कि हम ज्यादा अच्छा काम कर पाते हैं। तो इसको कल्टीवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए मैं सारे पेरेंट्स से, टीचर्स से, सबसे बोलूँगी कि पहले खुद हैप्पी होना ज़रूरी है आपका, फिर ही आप हैप्पी क्लासरूम्स या फिर हैप्पी चिल्ड्रन बना सकते हो। और वो कैसे कर सकते हो? जैसे मैंने बोला कि जेनेटिकली भी होता है कि आप हैप्पी होते हो, राइट? लेकिन ऐसा भी है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस भी होते हैं जो आपको हैप्पी बनाते हैं। यानी कि अगर आपका स्टेटस अच्छा है, आपकी इनकम अच्छी है ना, और यू आर रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी, तो 10% ही कंट्रीब्यूट करता है, ये इनकम वाला फैक्टर है। लेकिन बाकी सब जो बातें हैं, कई लोग इतने अमीर होते हैं, उनके पास बहुत कुछ होता है, स्टिल दे आर नॉट हैप्पी। तो कैसे हैप्पी होना चाहिए? हमें ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड जो है उसको डेवलप करना चाहिए। ग्रेटिट्यूड डेवलप करने का मतलब, लोग आजकल समझते हैं ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि थैंकफुल होना, भगवान जी आपने हमें बड़ा अच्छा शरीर दिया, बड़ा अच्छा घर दिया। ऐसा नहीं है। ग्रेटिट्यूड का मतलब है फिजिकली अच्छे से अपनी हर चीज को देखना और उसके लिए फील गुड होना आपको। आप ये देखिए, आप अच्छी तरह सांस ले पा रहे हैं, आप चल पा रहे हैं, आप अपने सारे दिनचर्या के काम कर सकते हैं, आप कमा सकते हैं, आप हंस बोल सकते हैं, सोशलाइज कर सकते हैं। ये तो मतलब मिनिमम बातें हैं जिसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए, राइट? इसके अलावा अच्छी फैमिली, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छा स्कूल, अच्छा वर्क एनवायरनमेंट, राइट, अच्छी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी चीजें हैं, हम थैंकफुल हो सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी चीजें भी हमें थैंकफुल होना बताती हैं। हम खुले आसमान की तरफ देखें, या तो हम नेचर की तरफ देखें, बर्ड्स एनिमल्स की तरफ देखें, तो भी मन में बहुत खुशी आती है, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है कि थैंक गॉड हम इस सारी नेचर के साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं और कितना अच्छा लग रहा है, राइट? एक तो ये हो गई बात। दूसरा क्या है कि हमें अपनी कुछ हैबिट्स इस तरह की बनानी चाहिए जिसमें हम वॉलंटियर कर सकें, है ना। कोई क्लब्स को हम ज्वाइन करें, सोशलाइज करें, या तो फिर हम कोई ऐसी एक्टिविटीज करें जो हमारे माइंड को एंगेज करके रखें। और उसमें क्या होगा कि हमें भी सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, है ना, और प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली मिलेगी, और फिर हमारा जो हैप्पीनेस क्वोशंट है वो डेवलप होगा ना। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं, व्हेन यू डू समथिंग फॉर समबडी एल्स, यू नेचुरली फील कंटेंटेड। आपको सेटिस्फेक्शन होता है कि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया कि मैंने किसी के लिए कुछ किया। एंड लेट मी टेल यू, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा हो जाएगा तो फिर किसी के लिए करेंगे। इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट मनी कि आप किसी की मदद कर सकते हो। आप किसी को अच्छे वर्ड्स बोल के, किसी को थोड़ा टाइम दे के, किसी को मॉरल सपोर्ट दे के,
राइट, या फिजिकली उसकी हेल्प करके भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अच्छा लिटरेचर पढ़ना ना, और इस लिटरेचर पढ़ने के साथ साथ हमें बहुत सारी इस तरह की चीजें भी सोचनी चाहिए जो पास्ट में हम लोगों को विरासत में मिली हैं और वो हैप्पीनेस का कारण है। जैसे हम अगर बोलें कि हमारा इतना स्ट्रॉन्ग हेरिटेज है, कल्चर है और हमारी जो फैमिली टाइज हैं इंडिया में स्पेशली, मतलब बहुत अच्छा अपनी फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो स्ट्रेस नहीं होता है ना। अगर आप का माइंड ट्रांसपेरेंट होता है, आप कोई चीज हाइड नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसा पार्टनर जिसके साथ आप कुछ शेयर कर सकें। तो मैं ये बच्चों के कंटेक्स्ट में बातें कर रही हूँ, यहाँ पे पेरेंट्स को बिल्कुल उनका एक को पार्टनर बनना पड़ेगा कि बच्चे सब कुछ उनको बता सकें या हस्बैंड वाइफ आपस में बातें कर सकें, ताकि कोई भी स्ट्रेस फैक्टर या एंजाइटी ना रहे जो कि हमारी हैप्पीनेस को डिरेल करे। राइट, इसके साथ साथ हमें नेचर वॉक करना ना, छोटे छोटे ट्रिप्स प्लान करना, और हमें ये सोचना कि हम एफिशिएंट हैं, हम कर सकते हैं, है ना। हमें हैप्पीनेस तब आती है जब हम अपनी छोटी छोटी चोर्स खुद करते हैं, छोटे छोटे काम अपने खुद करते हैं। और इसके अलावा माइंडफुल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, प्रेजेंट रहना, हमें सब पता चलता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। और अगर हम माइंडफुल हैं और हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम ऑटो करेक्ट कर सकते हैं, है ना। फिर हमें बाद में दुखी नहीं होना पड़ेगा, रिपेंट नहीं करना पड़ेगा। तो माइंडफुलनेस को भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो भी एक नेक्स्ट स्टेप है हैप्पीनेस की तरफ, है ना। और इसके साथ साथ अच्छी नींद लेना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम प्रॉपर सोएंगे तो हमारा बॉडी लाइट रहेगा ना। कुछ एक्सरसाइजेस करनी चाहिए हमें, ताकि हमारा बॉडी और माइंड दोनों ही फर्टाइल रहे और बहुत ही रिलैक्स रहें। इसके साथ साथ हमें सोशल कनेक्शन जरूर बनाने चाहिए। जो लोग कहते हैं ना सोशल कनेक्शंस बनाते हैं, जिनका रूटीन बन जाता है कि हमें इनके साथ बैठना है, बातचीत करनी है, ये काम करने हैं, है ना, कुछ प्रोडक्टिव काम करने हैं, दे लिव लॉन्गर। और उनके बॉडीज इतने स्ट्रांग बन जाते हैं, वो दे कीप ऑन चेकिंग कि आज सो एंड सो फेलो हैज नॉट कम, उसने रिपोर्ट नहीं किया, उससे पूछेंगे हालचाल ठीक है। तो जितना आपका एंगेजमेंट होता है, जितने आपके सोशल कनेक्शंस होते हैं, वो आपको हैप्पीनेस देते हैं। इसके साथ साथ अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ नया करते रहना पड़ेगा, हमें कुछ नया सीखना चाहिए, कोई नई स्किल, कोई नए लेसन्स, कोई नई पढ़ाई, कोई नई एक्टिविटी, उससे भी ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस आती है। हमें सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट होता है, हमें लगता है कि देखो आजकल मैं म्यूजिक सीख रहा हूँ या मैं डांस सीख रही हूँ, है ना, आई एम राइटिंग अ व्लॉग, मैं कुछ भी नया कर रही हूँ, आजकल मैं ट्रैकिंग पे जा रही हूँ हर संडे को। तो आपको लगता है कि आप वर्थ लिविंग अपनी लाइफ को बना रहे हो। कहते हैं ना, यू गेट दिस लाइफ ओनली वंस। तो इसलिए जिंदगी जो है वो जी भर के जियो, लाइफ शुड बी लिव्ड किंग साइज, है ना। कोई रिग्रेट ना हो, कोई रिपेंटेंस ना हो बाद में आप जब जा रहे हो इस दुनिया से, मैं ये भी कर लेता, या मैंने ये नहीं किया, या मैंने उससे बात नहीं की। तो जो भी आपके किसी के साथ मन मुटाव हो, कोई ऐसी बातें हो जाएं, उनको साथ साथ क्लियर करते जाओ। बैगेज नहीं रखो, बैगेज रखते हैं स्ट्रेस आता है, उसने मेरे बारे में ये कहा, राइट, वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। वी हैव नथिंग टू डू विद इट। हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, प्रॉपरली कर रहे हैं, यू नो, दैट इज इनफ, एंड दैट विल कीप अस वेरी वेरी एक्टिव एंड यू नो फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। भगवान जी आपने मुझे ऐसा बनाया, आई ऑलवेज फील लाइक दिस, कि भगवान जी आपने मुझे इतना अच्छा बनाया कि आई बिलीव इन फॉरगेटिंग एंड फॉरगिविंग ना। कोई कुछ भी मेरे साथ करे, मैं कभी भी उसको याद नहीं रखती कि वो वाले टाइम पे उसने मेरे साथ ऐसे किया था, या ये आदमी है इसको तो मैं देखूंगी, मैं तो रिवेंज लूंगी। आई नेवर डू इट। क्यों? क्योंकि ये भगवान जी ने मुझे लाइफ दी है पूरी तरह से जीने के लिए, और आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं बच्चों के साथ टाइम बिताती हूँ, नेचर के साथ,
गार्डनिंग अच्छी लगती है, बुक रीडिंग अच्छी लगती है, कुछ नया जरा सा कुछ अच्छा लगता है तो डांस करने का मन करता है ना। और ऐसा मन करता है कि जो भी आसपास लोग हैं हम उनको भी लाइट बना के रखें। तो माय डियर पेरेंट्स, अगर आप खुद खुश रहेंगे और अपनी सारी फैमिली को इकट्ठा करके एक ऐसा टाइम ज़रूर आप स्पेंड करें जिसमें आप सब लोग साथ में हैं, सबकी बातें सुनी जाएं और उनके मूड्स कोई भी हैं या मूड स्विंग्स हैं या मूड चेंजेस हैं या कोई भी मेडिकल रीजंस हो सकते हैं, वो आप तब भी फाइंड आउट कर सकते हो अगर आप माइंडफुल हो और आपके कनेक्शंस हैं और आप देख पा रहे हो कि कुछ चेंज है ना। सो यू नो लाइफ विल बी ए ब्लेसिंग। स्टे हैप्पी, stay focused and stay full of gratitude। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप अपने व्यूज ज़रूर बताएं मुझे और आपकी कोई सजेशंस हैं कि क्या और हम इसमें डाल सकते हैं। गो थ्रू एवरीथिंग एंड सी कि आप क्या नहीं कर रहे हो, वो भी आप करना शुरू करें। एंड प्लीज कमेंट, share, like and subscribe on my channel Raising and Rising।